नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 में। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हूं तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य के गोचर का फलाफल लेकर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा 17 सितंबर से एक महीने तक सूर्य का गोचर तुला राशि से 12वें भाव में होगा। यानी कि आपकी जन्म चंद्रमा अगर तुला है तो उसके 12वें भाव में यानी कि कन्या राशि में सूर्य का गोचर होगा। दोस्तों, सूर्य का गोचर 12वें भाव में अच्छा नहीं माना गया है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि तुला राशि में लगातार अच्छे योगायोग चले आ रहे हैं, अच्छे समय का लाभ मिल रहा है। तो इस अच्छे समय में आपके रंग में भंग ना पड़े, इसलिए सावधानी कहां रखनी है, इसी के संदर्भ में मैं बात करने के लिए यह वीडियो लेकर आया हूं। सूर्य एक प्रत्यक्ष देव है, सकल सृष्टि के प्राण विधाता है, पालक पोषक नाशक त्राता परमात्मा स्वरूप है। ये जब बली होते हैं तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जोश यश मान सम्मान कृति में बढ़ोतरी होती है। वहीं अगर इनके बल में कमी आती है या अशुभ भाव में होते हैं तो आप में आत्मविश्वास की कमी या नुकसान को भी इंगित करते हैं। सूर्य की शक्ति जहां आप में आत्मबल की वृद्धि करती है, गहरी सोच समझ देती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, मनोबल बढ़ाती है, संकट में धीरज रखना सिखाती है, सम्मान प्रतिष्ठा बड़प्पन ईमानदारी राजसी गुण मन की पवित्रता ये सारे सूर्य देते हैं। मजबूत इरादा, सरकारी कामकाज, सरकारी सपोर्ट, सरकारी नौकरी, ये सब सूर्य की देन है। अगर सूर्य नीच का होता है या बल की कमी होती है, ऐसे लोगों को हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो कई चीजें हैं जिसमें सूर्य का बली होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सूर्य के बल को बढ़ाने के लिए शास्त्रों में एकमात्र जबरदस्त उपाय बताया गया है, वो है गायत्री मंत्र। अगर आप गायत्री मंत्र का जाप लगातार करते रहते हैं, सूर्य को अर्घ देते रहते हैं, तो सूर्य की शुभता बनी रहती है। अथर्ववेद में सूर्य के लिए एक 8 अक्षरों का बहुत ही शक्तिशाली मंत्र बताया गया है, ओम घृणी सूर्य आदित्य। ये मंत्र भी बहुत शक्तिशाली है। सूर्य का इतना ज्यादा महत्व है कि किसी भी ग्रह की मजबूती के लिए सूर्य का मजबूत होना एक अनिवार्य शर्त होता है। साथ ही किसी भी पूजा पाठ के बाद, किसी भी ग्रह की पूजा पाठ के बाद अगर आपने सूर्य को अर्घ नहीं दिया, चाहे वो नवरात्रि हो, माता शक्ति की पूजा हो या शिवरात्रि हो या कोई भी पूजा हो, कोई भी व्रत अनुष्ठान हो, इसके बाद सूर्य को अगर आपने अर्घ नहीं दिया तो वो पूजा अधूरी मानी जाती है, बिल्कुल अधूरी मानी जाती है। सूर्य को अर्घ देते हुए गायत्री मंत्र कर सकते हैं या कृष्ण भगवान या शिव भगवान से जुड़े हुए किसी भी मंत्र को करते हुए अर्घ देने से सूर्य के सभी दोषों का नाश होता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सूर्य के असहनीय तेज को जीवन योग्य बनाने के लिए भगवान विश्वकर्मा ने उनकी किरणों को काटा था ताकि वो जीवन योग्य बन जाए। उन्हीं कटी हुई किरणों से सारे भगवान के अस्त्र बने, जैसे भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, शिव जी का त्रिशूल, कुबेर की पालकी, यमराज का दंड और कार्तिकेय की भाला। ये सब उन्हीं से अस्त्र बने हैं। कुर्म पुराण में साफ कहा गया है कि जो 8 ग्रह हैं वो सूर्य में समाहित हैं। अगर सिर्फ सूर्य की पूजा करके उन्हें संतुष्ट कर लिया जाए तो 8 ग्रह अपने आप अनुकूल हो जाएंगे। तो आप सूर्य की महत्वता समझ गए होंगे। और इसी सूर्य का गोचर तुला राशि से 12वें भाव में, जैसा कि आपको पता होगा सूर्य मेष राशि में उच्चता को प्राप्त होते हैं और तुला राशि यानी कि आपकी राशि में नीच हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, मेष राशि में उनकी पावर 100% होती है और तुला राशि में 0% होती है। अभी 17 सितंबर को वो कन्या संक्रांति के दिन कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। कन्या और तुला में सिर्फ 30 डिग्री का फर्क है, यानी कि उनकी शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही है। शक्ति भी कम है और वो आपके जन्म चंद्रमा से चूंकि 12वें भाव में गोचर करेंगे। 12वां भाव क्या है? नुकसान का भाव,
व्यय का भाव, खर्च का भाव। तो हमें यह समझना होगा कि ये जो अच्छे अच्छे शुभ योगा योग अभी आए हुए हैं तुला राशि में, जैसे मालव्य है, शश राजयोग है, कई राजयोग बैक टू बैक आ रहे हैं, नीच भंग राजयोग है, कहीं उसके प्रभावों को सूर्य का ये गोचर छीन ना कर दे। इसी के साथ तुला राशि के जातकों को यह समझना होगा कि कन्या राशि में ही, यानी कि आपके 12वें भाव में ऊर्जा, यानी कि आपकी एनर्जी का पावर हाउस मंगल यानी मार्स अस्त चल रहे हैं, जो कि नवंबर तक अस्त रहने वाले हैं, जो कि आपके धनेश हैं, आपके सप्तमेश हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए, सूर्य आत्मा है, सोल है, कॉन्फिडेंस है, और मंगल क्या है? आपकी एनर्जी। तो हम जो भी काम करेंगे अपनी कामयाबी के लिए, अपनी सफलता के लिए, उसमें हमें मनोबल भी चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, आत्मबल चाहिए, और साथ में शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा भी चाहिए। अब मंगल अस्त है, 12वें में चल रहे हैं, ऊर्जा बिल्कुल नहीं है। ऐसे में अगर हमने ध्यान नहीं दिया, धन का नुकसान हो सकता है, चाहे वो कोई जिम्मेदारियों में ही क्यों ना हो, लेकिन धन का नुकसान हो सकता है। सूर्य भी 12वें में है। सूर्य आपकी राशि में कौन है? तुला राशि के लाभेश हैं। तो लाभ का व्यय में होना, जो भी आपकी आमदनी होगी उतना खर्च हो सकता है। तो ये जो गोचर है सूर्य का, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, और मंगल का साथ में अस्त होना ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो हमें इन दोनों फैक्टर पे काम करना पड़ेगा अगर हमें इन 2 महीनों में, आने वाले 2 महीनों में सफलता चाहिए। तो देखिए, जैसा कि मैंने अभी बोला, अगर सूर्य में बल है तो और सभी ग्रहों में अपने आप बल आ जाता है, लेकिन अगर सूर्य में बल नहीं है, निर्बल होता जा रहा है, तो सारे ग्रहों में बल की कमी है। तो सूर्य ऑलरेडी कन्या राशि में है, यानी कि इसमें सिर्फ 10 से 15% ही पावर शेष है, और ऊपर से आपका धनेश मंगल भी अस्त है, एनर्जी बिल्कुल नहीं है। अब धन कैसे आएगा? अगर सूर्य बली होता तो मंगल के अस्त होने का फर्क भी नहीं होता, बट यहां पे होगा। अब मंगल, जहां आपके अच्छे अच्छे जो योग बन रहे हैं, शश राजयोग, नीच भंग राजयोग, मालव्य राजयोग, वो सब आपकी कामयाबी के लिए, सब आपके पैसे के लिए, सब धन बढ़ाने के लिए। लेकिन इसी बीच आपका धनेश अस्त है। आप बोलेंगे, आप तो पिछले वीडियो में बता रहे थे कि ये राजयोग है, तब तो पैसा बरसना चाहिए था, लेकिन साथ में मंगल अस्त है। मंगल को अगर हमने बैलेंस कर लिया तो बिल्कुल आएगा, पैसा आएगा। और यही बताने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं, ताकि आपके सारे राजयोगों की जो अच्छाइयां हैं, कहीं ये 2 ग्रह मिलकर फीका ना कर दे, उनके लाभ को कहीं ये फीका ना कर दे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? मंगल को पावर देना होगा। क्यों? देखिए, मंगल अभी अस्त है और एक लंबे समय के लिए अस्त है। आप देखेंगे जब से वो कर्क राशि में गए तब से वो नीच है और उसमें पावर नहीं है, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे वो आगे बढ़े 5 और 6 में अस्त चल रहे हैं, क्योंकि सूर्य साथ साथ चल रहे हैं, और नवंबर तक यही स्थिति बनी रहेगी। अब ऐसे में मंगल चूंकि ब्लड का कारक है, मंगल अगर अस्त हुआ आपके सेहत में समस्या आएगी। और सेहत में समस्या ऐसे नहीं कि अभी मंगल अस्त हुआ और आप बेड पे चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। मंगल का अस्त होना एक लॉन्ग टर्म में आपके शरीर के अंदर कुछ ना कुछ छोड़ के चला जाता है। अभी वो नवंबर तक कुछ ऐसी चीजें शरीर में क्रिएट कर देगा कि आपको 1 साल के बाद पता लगेगा कि मुझे ये रोग डिटेक्ट हुआ है। इसलिए ध्यान रखना आवश्यक है। रोगों की शुरुआत अंदर होती है, पहले स्टेज में कुछ पता नहीं चलता, बाद में हमें ये पता लगता है कि हमें ये हो गया, हमें वो हो गया। तो मंगल क्या है? हमारा ब्लड है, हमारी ऊर्जा है। तो हमें क्या करना है? देखिए, हमें इसमें बल देना है नवंबर तक। ओम क्राम क्रीम क्रौमसा भौमाय नमः, यह मंत्र होता है। आप इसे 10-10 हजार की संख्या में रिपीट करते रहें, या आप लगातार 3 माला 4 माला लगातार करते रहें नवंबर तक। ये एक अनिवार्य शर्त होगी। जो नहीं कर सकते हैं उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये अनिवार्य है। हाँ, जिसकी जन्म लगन पत्रिका में मंगल शुभ है, मंगल यदि लगन के अनुसार शुभ है तो रेड कोरल धारण कर सकते हैं, इससे मंगल में एनर्जी आ जाएगी। लेकिन जिसकी लगन पत्रिका के अनुसार मंगल ठीक नहीं है, अशुभ है, तो रेड कोरल धारण नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें मंत्र करना ही होगा
और कोई उपाय नहीं। अब बात हो रही है सूर्य के गोचर की। देखिए, सूर्य के 12वें भाव में गोचर को अच्छा नहीं कहा गया, और ये बिल्कुल अच्छा नहीं है क्योंकि उसमें कन्या राशि में पावर की भी कमी आ गई। अब देखिए, चूंकि ये आपके लाभेश हैं, अब लाभेश 12वें भाव में कम पावर के साथ, और धनेश समझ गए आप। अब सूर्य को कैसे पावर दें? बहुत आसान है, गायत्री मंत्र करें, जितनी ज्यादा हो सके वो करते जाएं, नवंबर तक करते जाएं। अगर आप ये 2 काम कर लेते हैं तो सूर्य के इस गोचर का कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। और ये सिर्फ सितंबर में नहीं करना है, अक्टूबर में फिर तुला राशि में आएंगे और पूरे नीच के हो जाएंगे। अभी तो 10-15% पावर है, वो पूरे नीच के हो जाएंगे, वो प्रतिदिन 1-1 डिग्री नीचे उतर रहे हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे जैसे वो 1-1 डिग्री नीचे उतर रहे हैं, वैसे वैसे हमें माला करके उनके पावर को बैलेंस करना होगा। और वो मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र। ये करना आवश्यक है। अगर आपकी कुंडली में लगन के अनुसार सूर्य अशुभ है तो सूर्य को अर्घ दें। ऐसे भी सूर्य जिसके शुभ हैं, अशुभ हैं, उन्हें प्रतिदिन अर्घ देना बहुत आवश्यक है, जरूर देना चाहिए। क्योंकि अभी इस वीडियो के जरिए मैंने ये क्लियर कर दिया कि अगर सूर्य मजबूत है तो ही कोई भी ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है, अन्यथा बिल्कुल कल्पना करना भूल जाए और हर पूजा पाठ के बाद भी सूर्य को जल दें, तभी आपको उस पूजा का फल प्राप्त होता है। तो ये 2 चीजें बिल्कुल ध्यान रखें। अगर आपकी कुंडली में सूर्य किसी भी तरह से पीड़ित है, जैसे अगर आपकी कुंडली में सूर्य तुला राशि के हैं, नीच है, या सूर्य ग्रहण योग में है, यानी कि सूर्य राहु एक साथ हैं या सूर्य केतु एक साथ हैं किसी भी भाव में, या सूर्य शनि एक साथ हैं पितृदोष में, अगर ऐसे कोई भी हालात जन्म पत्रिका में बन रहे हैं तो ये गोचर आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। सूर्य से रिलेटेड दोषों को दूर करने के लिए कम से कम रविवार के दिन मांस, मदिरा और दूसरे की बुराई से बचना चाहिए। नॉनवेज, अल्कोहल बिल्कुल नहीं, संडे को बिल्कुल नहीं। आप व्रत कर सकते हैं। अगर आप सूर्य को और बढ़िया बनाना चाहते हैं तो आप रविवार की फास्टिंग कर सकते हैं। जब भी सूर्य ग्रहण हो, जब भी अमावस्या हो, जब भी पूर्णिमा हो, ऐसे में सूर्य के लिए विशेष रूप से आप प्रार्थना करें, अर्घ दें, विशेष रूप से सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर किसी का सूर्य बहुत ही ज्यादा नीच है, तुला राशि का है, तो उसे एक तांबे का छल्ला पहनना चाहिए सूर्य की उंगली में, रिंग फिंगर में। साथ ही आप एक तांबे का ग्लास रख सकते हैं, उसमें रात्रि में पानी रख दें और सुबह में सबसे पहले आप उस पानी का सेवन करें। ये सब सूर्य के लिए एक सामान्य उपाय हैं जो हर किसी को करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जब सूर्य कन्या राशि में जाता है तो खर्चों की अधिकता बढ़ जाती है। खर्चों की अधिकता बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि आप पैसे नहीं कमाएंगे, एक महीना ऐसा नहीं है कि सब कुछ बंद हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, जी नहीं, खर्चों की अधिकता बढ़ जाएगी। जब खर्चों की अधिकता बढ़ेगी तो बात तो वही हो गई, लिक्विडिटी में कमी आ जाएगी, तनाव बढ़ेगा कि भाई पैसा खर्च हो रहा है। तो खर्च को नियंत्रण में रखना है तो यहाँ पर सूर्य पे आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। तुला राशि के जातकों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, तुला राशि शनि प्रधान कुंडली है, क्योंकि तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं और सूर्य नीच के होते हैं। तो ऐसे में तुला राशि के लिए खास करके सूर्य का 12वें में जाना या सूर्य का कमजोर होना कहीं से भी अच्छा नहीं, कहीं से भी अच्छा नहीं है। तो सूर्य का विशेष ध्यान दें। एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन में सुबह में सूर्योदय के पहले बिस्तर का त्याग कर दें। पहली कंपलसरी शर्त, बिस्तर का त्याग कर दें। स्नान करने के बाद शुद्ध जल को उसमें थोड़ी सी रोली चंदन डाल के, गंध डाल के, मिश्री डाल के आप सूर्य को गायत्री मंत्र के साथ अर्घ दें। यह महत्वपूर्ण काम है। इसके बाद गायत्री मंत्र की 3 माला का जाप करें। 3 माला का जाप अगर तुला राशि के हैं तो नवंबर तक अनिवार्य है। किसके लिए? मेरे लिए नहीं, आपके लिए, आपकी सफलता के लिए, पैसे के लिए,
मान सम्मान के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अस्पताल का चक्कर ना लगे, हेल्थ बढ़िया रहे, खर्च की अधिकता ना हो, शत्रु परेशान ना करे, सबके लिए क्या करना है? सूर्य को मजबूत करना है। तो इस महीने आपको एक प्रण लेना है कि मैं आज से सुबह 5 बजे सूर्योदय के पहले उठ जाऊंगा, और ये सिलसिला आपको नवंबर तक जारी रखना है। जितने भी सफल लोग हैं, आप देखिए कितने बजे उठते हैं। दूसरी बात, आपने देखा होगा लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दीपावली के पहले से भैया दूज तक, जैसे धनतेरस से लेकर भैया दूज तक लोग जो है सूर्योदय के पहले उठते हैं। एक नियम होता है कि दिवाली के धनतेरस से लेकर छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, फिर भैया दूज तक, गोवर्धन तक, लगातार जो ये प्रकाश पर्व होता है, तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी की स्थिरता के लिए लोग जल्दी उठते हैं, सम्मान देने के लिए। और उसके बाद क्या होता है? छठ व्रत। छठ व्रत में सप्तमी के दिन और षष्ठी के शाम में और सप्तमी के सुबह एक विशेष रूप से सूर्य के लिए व्रत किया जाता है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, और अब धीरे धीरे बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में भी पॉपुलर हो रहे हैं। ये व्रत इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि मैं कह नहीं सकता, क्योंकि ये व्रत इकलौता एक ऐसा व्रत है जो आपके सारे कष्टों का एकमात्र समाधान है, एकमात्र समाधान है। सूर्य बली, तो आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडली बिल्कुल बली है। तुला राशि में एक अच्छा समय है। शुक्र मालव्य राजयोग, बृहस्पति और शनि दोनों एक साथ, कर्म और धर्म, परिश्रम और भाग्य, शश राजयोग में शनि, नीच भंग राजयोग में गुरु। कितना अच्छा वक्त है। बुध उच्च के चल रहे हैं 12वें में ही, लेकिन वो कुछ दिनों में आपके तुला राशि में आने वाले हैं। जब तक वो उच्च के रहेंगे, आपके खर्चे पर नियंत्रण रख सकते हैं अगर आपकी जन्म पत्रिका में बुध की स्थिति शुभ है तो, लेकिन वहां कोई गारंटी नहीं है। गारंटी देने वाला क्यों? जबकि सूर्य ही 12 में चला गया और मंगल ही अस्त है, यानी कि दोनों ही पावर हाउस जो हैं, दोनों अग्नि तत्व, सूर्य और आपके मंगल, दोनों ही शक्ति से विहीन है। अग्नि तत्व राशियां कौन कौन सी है? 1, 5, 9। 1 यानी मंगल, 5 यानी सूर्य, 9 यानी बृहस्पति। आप देखिए सूर्य में पावर नहीं है, मंगल अस्त है, और गुरु कहां है? नीच, मकर राशि में। तीनों में पावर क्या है? लगभग शून्य। ऊर्जा कहां से आएगी? मनोबल, उत्साह, जोश कहां से आएगा काम करने का? तो आपको क्या करना है? सारे योगों का फल लेने के लिए, सारे योगों का लाभ लेने के लिए, नंबर 1, सूर्य को जबरदस्त तरीके से डिसिप्लिन के साथ ठीक कीजिए। दूसरे नंबर पे मंगल के मंत्र करके मंगल में पावर दीजिए, और तीसरे नंबर पे देवगुरु बृहस्पति में भी पावर दीजिए। सूर्य को गायत्री मंत्र से काम हो जाएगा आपका, मंगल का ओम क्राम क्रीम क्रौम सा भौमाय नमः बीज मंत्र से काम हो जाएगा, और गुरु में पावर देने के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इन 2-3 महीनों में, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, ये तीनों अनिवार्य शर्त है अगर आप लाभ चाहते हैं। ये एक आप मेरे तरफ से एक रिकमेंडेशन है, एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की तरह मैंने रिकमेंड किया। आप दवाई खा लेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सारे राजयोगों का लाभ मिलेगा। यदि आपने ये बोला कि नहीं नहीं मुझसे तो नहीं होगा भाई, तो मुझे बहुत दुख के साथ कहना होगा कि कहीं ना कहीं इन 2 महीनों में आपका संतुलन डगमगा जाएगा। अगर आपने ये बात नहीं फॉलो की तो आप इस पे जरूर ध्यान दें, ये आपके लाभ के लिए है। दोस्तों, इसी के साथ मैं अनुमति चाहूंगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने मित्रों के लिए शेयर करें, और अगर आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, बहुत ही जल्द दूसरे वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।